चलिए भाई, समय हो चुका है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। अनुपात और समानुपात हम लोग पढ़ रहे हैं और समय हो चुका है। आप सभी जुड़ जाइए। जुड़ गए हैं तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी बेनिफिट ले सके। अनुपात की क्लासेज आप सबके लिए हमने कंटिन्यू किया हुआ है। आज दूसरा दिन है, दूसरा क्लास। पहला क्लास आपने अगर किया होगा तो इसमें किसी तरह की कोई परेशानी होगी नहीं भी किया होगा कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा हम रिपीट कर देंगे। आपको बस कंटिन्यू रहना है। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए। जुड़ गए हैं तो सेशन को शेयर कर दीजिए। और अभी हम लोग डेडिकेटेड क्लास देख रहे हैं पुलिस एग्जाम्स के लिए। पुलिस एग्जाम्स में अभी आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने ही वाली है। तो ये डेडिकेटेड बैच पुलिस एग्जाम्स के लिए है। वैसे आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो पुलिस एग्जाम्स के साथ साथ ऐसे कोई भी एग्जाम्स जिसमें रेशियो की बात होगी, अनुपात समानुपात से सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ पर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए। समय हो चुका है, 7 बज चुका है। तो हमने ये बताया था पिछले क्लास में, आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। पहला नोट आपको बताए थे। इसके साथ साथ हमने दूसरा नोट भी समझाया था कि रेशियो के पदों में अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो उनको डिवाइड करके आप हटा लेंगे। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी समझाया था कि आपको कैसे डिवाइड करना है। ये सारी बातें हमने पिछले सेशन में कराया था। आपने अगर उस सेशन को नहीं देखा है तो सेशन को ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो देख रहे हैं इसको देखते रहिए, छोड़ना नहीं है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो उसी कड़ी में तीसरा नोट क्या है समझिएगा। यदि अनुपात के पद, ध्यान देंगे, फ्रैक्शन का मतलब होता है a बटा b, इस रूप में बट्टा के रूप में ऐसे के रूप में हो तो हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुणा करके उसे सामान्य रूप का मतलब होता है जनरल फॉर्म, सामान्य रूप में लाते हैं। अगर फ्रैक्शन का जो पद है, अनुपात का जो पद है फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम करेंगे क्या, तो प्रत्येक पद में गुणा करना है। किससे, तो जो हर है, हर का जो एलसीएम होगा उससे हमको गुणा करना है प्रत्येक पद में और समान रूप में लाना है। अब देखिए आंसर होता क्या है। जैसे आपने a बटा b लिखा, अब a बटा b के बदले में कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि 2 बटा 3 है, तो ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं आप, हर बोलते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझाने के लिए सपोज कीजिए कि हमने एक रेशियो ले लिया, ये अनुपात b, क्या ले लिया हमने, 2 अनुपात ऐसे 3 ले लिया। तो इस रेशियो का 2 भी एक पद है और 3 भी एक पद है। 2 भी एक पद है और 3 को भी हम क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या 2 के बट्टे में कुछ है, कुछ नहीं दिखेगा आपको। हालांकि 1 हम लोग मानते हैं लेकिन कुछ दिखेगा नहीं आपको। 3 के बट्टे में क्या कुछ है, कुछ नहीं दिखेगा। 1 है लेकिन कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो अगर इस रूप में अगर रेशियो रहता है तो उसको बोलते हैं सामान्य रूप।
सामान्य रूप, रेशियो का क्या है, सामान्य रूप है। लेकिन कई बार आप ऐसे देखेंगे कि 100:y, सब कुछ कीजिए कि ये 2 बट्टा क्या है 5 है, और ये 3 बट्टा क्या है 7 है, ऐसे कई बार आप देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा ना, तो 2 के बट्टे में 5 आ गया, 3 के बट्टे में 7 आ गया। तो इस रूप में अगर रेशियो है तो उसको सामान्य रूप में नहीं बोलते हैं। अब ऐसे देखने में थोड़ा सा बेढंगा भी लगता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा लगता है, थोड़ा सा जो है मतलब कि लुक इसका बिगड़ गया। और ऐसे आपको हल करने, इसका यूज भी जब आप करेंगे ना, तो ऐसे यूज कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत भी करेगा, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत करेगा। तो इस दिक्कत को दूर करने का सिंपल तरीका है कि इस दिक्कत को हम हटा ही दें, खत्म कर दें, जड़ से मिटा दें इसको। जैसे बोलते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो आगे आपको दिक्कत ना हो, उस दिक्कत को दूर करने का सिंपल तरीका है कि इस दिक्कत को ही खत्म कर दिया जाए। तो वही सिंपल तरीका क्या है कि जो हर है नीचे वाला, उसका हम लेते हैं क्या, एलसीएम, और उस एलसीएम से हर एक पद में गुणा करेंगे, ऑटोमेटिक वो सामान्य रूप में आ जाएगा। देखिए कैसे, तो हम लोग 5 का और 7 का क्या लेंगे, एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 5 और 7, 5 और 7। तो 5 और 7 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 35। 35 से करना क्या है आपको, तो 2/5 में भी आपको 35 से गुणा करना होगा, और जो 3/7 है इसमें भी आपको 35 से गुणा करना होगा। ऐसे अभी जो हम निकाले हैं क्या है, तो 100:y ही है। अब इसको आप हल करते हैं तो देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कटने वाली होंगी, तो उनको काट लीजिए। जैसे आप 5 से काटेंगे तो कटेगा 7 बार में, 7 से काटेंगे तो कटेगा ये 5 बार में। तो ये 2 × 7 यानी कि हो जाएगा 14 होगा। 2 × 7 कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और बीच में रेशियो आ गया 3 × 5 यानी हो गया ये 15। तो आप यहाँ पर देखिए क्या इसके बट्टे में कुछ है, कुछ नहीं है। तो अब इसको हम बोलेंगे सामान्य फॉर्म। ये जो कहलाएगा, ये रेशियो का कहलाएगा सामान्य रूप, सामान्य रूप जनरल फॉर्म कहलाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सवाल पनपना भी चाहिए, उठना भी चाहिए कि क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। अरे हम इसी को हल किए तो यहाँ तक पहुँचे, तो क्या दोनों सेम है या फिर दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। तो भाई मेरा आंसर ये है कि इन दोनों में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है, बस लुक का अंतर है। लुक के मतलब समझो ना कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल बढ़ा हुआ है, कपड़ा जो है मतलब कि इधर से लटक रहा है, इधर से लटक रहा है। लेकिन ये उसी व्यक्ति को हम क्या कर दिए कि जो दाढ़ी बढ़ा था उसको हम जो है क्या कर दिए, सेट करा दिए। जो बाल बड़े बड़े थे उसको जो हम हजाम से कटवा दिए, जो कपड़ा इधर उधर हुआ था उसको जो है इस्त्री करा दिए। आदमी वही है, जो उसका लुक खराब हो गया था उस लुक को हमने बना दिया। तो दोनों में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है, बस लुक का अंतर है, लुक का। अब आप इस रेशियो का यूज कीजिएगा कहीं पर भी सवाल को बनाने में, तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगा, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन इसको आप यूज करते तो आपको दिक्कत ही दिक्कत था, बहुत दिक्कत हो जाता आपको। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी अनुपात के पद इस फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हर होगा उस हर के एलसीएम से हर एक पद में गुणा करेंगे और उसे सामान्य फॉर्म में लाएंगे। सिंपल सी कहानी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके समक्ष हमने बातें समझा दी है, ले लीजिए भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था नोट नंबर 3। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। एकदम बिल्कुल मज़े में सीखना है भाई, और इस बार तो सिलेक्शन ले के रहना है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है कि हमारी तैयारी नहीं हो रही है, चाहे हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, हमसे होगा कि नहीं होगा, डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है। आप अभी जिस भी स्थिति में हैं आप बेहतर हैं। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप अपने आप को जब कमज़ोर समझेंगे
तब फिर समझिए आपकी कहानी वहीं से ख़त्म हो जाएगी। आप अगर अपने आप पर विश्वास रखेंगे कि हम जैसे भी हैं यहीं से हमको बेहतर करना है, तो आप विश्वास मानिए कि आप बेहतर कर लेंगे। तो आपको निगेटिव नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, बस अपने आप पर विश्वास रखना है कि हम मेहनत करेंगे, जितना हो सकता है, जितना चाहिए उतना हम करेंगे। सिलेक्शन आपके कदमों तले, आपके एकदम कदम में होगे। सिलेक्शन आपका कदम चूमेंगे, आपकी सफलता जो है ना आपकी कदम चूमेगी। तो आपने समझा। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि P रेशियो ये Q रेशियो ये R, अगर ये कुछ इस तरीके से रहे कि ये 2:1/4 अनुपात, ये 3:1/2 ऐसे रहे। अब इसको सामान्य रूप में आप कैसे लाएंगे? तो बिल्कुल वैसे ही लाएंगे जैसे हम लोग लाए थे अभी। कैसे लाएंगे? पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, ठीक है, 1/4 है, लेकिन यहाँ पे 3:1/2 है, तो पहले तो हम यहाँ पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो 2:1/4 और ये 3 गुना की 6 और ये क्या हो गया 7/2। अब इसको हमको हल करना है, तो नीचे 4 है नीचे 2 है, तो 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 2 जो कि 4 आएगा, सबको जानते हैं। अब इस 4 से सब में गुणा करना है। देखिए सब में हमने कर दिया, सबके साथ हमने 4 से गुणा किया। 4 से जब गुणा होगा तब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि 2 में भी 4 से गुणा होगा, 1/4 में भी 4 से गुणा होगा और 7/2 में भी 4 से गुणा होगा। इस बात को आपको समझना होगा। अब जहाँ पे कटने की गुंजाइश वहाँ पर आप काट लीजिए। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कटेगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 और ये 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 7 गुना की ये हो गया 14। तो इस तरीके से आप P अनुपात Q अनुपात ये R का मान ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, जो लोग कल के सेशन को नहीं देखे हैं, अब उनको लगेगा कि सर यहाँ पे 8 है 14 है, काट लेते हैं। लेकिन जो लोग सेशन को देखे हैं उनको पता है कि भाई यहाँ पे 8 है 14 है, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 1 जो है ना सारा खेल खराब कर देगा भाई साहब। तो 1 की वजह से यहाँ पे 2 से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आपने अगर पहला सेशन, पहला डे, फर्स्ट डे, आज सेकेंड डे नहीं देखा है तो इस सेशन को देखने के बाद से उसको भी देख लीजिएगा। जो भी आपको डाउट है क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बस ये इतना ही रहेगा, यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हमने इस अनुपात को ऐसे कन्वर्ट कर लिया। इसी को हम बोलेंगे सामान्य फॉर्म। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया होता है कि इसको सामान्य रूप में बदलिए, आपको प्रोसेस सेम करना था और आप यहाँ पर ये प्रोसेस करके आप यहाँ तक पहुँच जाते, यही हो जाता इस क्वेश्चन का सामान्य रूप हो जाता। क्लियर? तो ये था नोट नंबर 3। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नोट नंबर 4 की तरफ। नोट नंबर 4। क्लियर? नोट नंबर 4 जो आपको समझना है, आइए ध्यान दीजिएगा। चौथा नोट, चौथा नोट क्या है समझिएगा। चौथा नोट बहुत ही सिंपल सा है कि रेशियो को हटाने के लिए अपने से किसी राशि, अपने से किसी राशि, किसी राशि मतलब वो राशि आप XYZ जो मन करे आप वो ले सकते हैं। XYZ का यूज करते हैं। जब ये रेशियो को हटाना होगा तो हम लोग अपने से किसी राशि XYZ का यूज करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि A और B और साथ में चलिए C को भी ले लेते हैं। ये 3 लोग हैं और तीनों का जो इनकम है ये 2:3 ये 4 के अनुपात में। अब जब आदमी कमाएगा तो खर्चा भी तो करेगा। खर्च का रेशियो मान लेते हैं कि 4:2:5 है। ठीक है, हमें करना क्या है कि रेशियो को हटा रहा है।
तो देखिए आय का जो रेशियो होता है वो ये अलग है, और जो खर्च का रेशियो है ये अलग है। अब कुछ लोग को लगेगा कि ए जो है कमा रहा है 2 रुपया और ये खर्च कर रहा है 4 रुपया, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो रियल में देखिए ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रियल का नहीं है, ये तुलनात्मक मान है। तो आप इसको 2 रुपया मत देखिए, ये भले छोटा दिख रहा है लेकिन आपका हो सकता है कि इसका जो रियल वैल्यू होगा इसके तुलना में क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो रेशियो के बेस पर आप ये मत कहिए कि भाई ये 4 कमाता है 5 खर्चा कर देता है, ऐसा नहीं है। ये भले कम दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू इस वाले से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा है, क्योंकि इनकम है ये इनकम, तो इनकम खर्च से ज़्यादा ही होगा। तो वो अलग बात है, उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। हमें बस इतना ये सीखना है कि जब रेशियो को हटाना होगा प्रोसेस क्या होगा, कैसे हटाएंगे। हमने वही लिखा है कि आप अपने से कोई राशि XYZ का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे हटाना हो, ठीक है, यहाँ पे हमको रेशियो हटाना हो, तो हम यहाँ पे लेंगे, अगर ए का आय लेते हैं और रेशियो को हटाने के लिए हमने यहाँ पे x का यूज किया, तो x में 2 से गुणा कर लेंगे तो a का इनकम हो जाएगा 2x रुपया। ऐसे ही b का इनकम निकालना हो तो x में 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये b का जो आय आएगा वो हो जाएगा 3x रुपया। ऐसे c का निकालना हो तो x में 4 से कीजिएगा, तो c का जो इनकम आएगा वो हो जाएगा 4x रुपया। तो इस तरीके से आप इनकम का जो रेशियो था आपने x का यूज करके रेशियो को सिंपल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। सिंपल का मतलब ये हो गया ना कि ये जो है ये वास्तविक को बताएगा, वास्तविक आय, ये जो है वास्तविक इनकम को बताएंगे। लेकिन ये जो थे ये रेशियो जो होता है वो तुलनात्मक मान को जब आप कंपेयर करते हैं तो जो वहाँ से वैल्यू निकलता है उस मान को ये बताता है रेशियो। अब आप देखिए यहाँ पर भी रेशियो है, लेकिन ये जो रेशियो ये खर्च का है, तो अब इसको हटाना है तो आपने यहाँ पे x का यूज कर दिया, तो अब आप यहाँ पर x का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। और जब रेशियो अलग है तो रेशियो को हटाने के लिए जो आप राशि यूज किए हैं वो भी क्या होना चाहिए, अलग, डिफरेंट। यहाँ पर x ले लिए तो यहाँ पर हम y ले लिए। अब चूंकि ये खर्च की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे कि a का जो खर्च है y में किससे गुणा कर देंगे, 4 से, तो हो जाएगा 4y रुपया। इसी तरीके से b का जो आप खर्च निकालिएगा, b का खर्च, तो y में 2 से, तो हो जाएगा वो 2y रुपया। c का खर्च आप निकालेंगे तो y में 5 से, तो हो जाएगा वो 5y रुपया। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो आपने रेशियो से वैल्यू निकाला है ये बताएगा वास्तविक खर्च को। वास्तविक खर्च मतलब रियल वाले खर्च को ये बताएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हम लोग जब रेशियो को हटाते हैं तो अपने से कोई राशि XYZ का यूज हमेशा करते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये रहा नोट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 नोट हो गया। अब 2 नोट के बाद से आगे जो बातें आने वाली हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से डायरेक्ट आपको सवाल बनेंगे। इसके बाद जो आपको बातें आप सीखेंगे यहाँ से आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन में यूज होगा। हालांकि ये भी तो क्वेश्चन में ही यूज होगा, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे अभी जो हम बताने वाले हैं वो बात है। तो उसको बहुत ही इत्मीनान से सीखना है और बस कॉपी पेन लेकर बैठना है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो पढ़ने का तरीका भी वही होता है कि आपके पास जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए जो औजार चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको मिठाई बनाना है, आप हलवाई हैं भाई साहब, आपके पास जो है मिठाई बनाने के लिए जो औजार चाहिए वो है ही नहीं, तो आप चले गए किसी यहाँ मिठाई बनाने, तो मिठाई बनाने गए हैं तो क्या वो आपको औजार देगा? मिठाई बनाने गए हैं, आप खुद औजार लेकर नहीं गए हैं, आप अपना जो क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र है उसको आप लेकर नहीं गए हैं। तो जो घर वाले हैं जिसने आपको बुलाया है वो आपका पान पराग से स्वागत करेगा भाई साहब ना, क्योंकि उसके यहाँ इज्जत की बात है।
प्रतिष्ठा की बात है कि भाई मिठाई बनवा के कहीं भेजना है, आप ऐसे ही खाली चले गए, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो वो तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप लेकर जाए। तो वही चीज़ आपके साथ भी है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपको सिखाएंगे, कलम कापी हम थोड़े देंगे, आपको अपना लेकर बैठना पड़ेगा। कलम कापी आपके लिए क्या है, आपके औजार हैं, आपके पास रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, तो आपके पास होने ही चाहिए। उम्मीद है आप इस चीज़ को सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कमेंट में आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कीजिए कमेंट। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट हमें कीजिए। तो देखिए हम आपको सेशन को भी छोटा रख रहे हैं ना, 1-2 दिन थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाए, उसके बाद हम सेशन को और बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आप लोग का डिमांड रहा तो हम लोग सेशन को बढ़ाते चले जाएंगे। कैसा क्लास लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद।